गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है और पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जागृति पैदा करने के कारण राजा राम मोहन रॉय को नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। उन्हें भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक भी कहा जाता है। उनके धार्मिक विचारों पर जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि उन्हें परंपरावादिता में बहुत विश्वास नहीं था। वे तुलनात्मक धर्म के प्रकांड पंडित थे। सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी और जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था। संस्कृत का भी उन्हें बहुत अधिक ज्ञान था और संस्कृत भाषा के माध्यम से उन्होंने भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया था। अरबी और फारसी भाषा का उन्हें अधिकारपूर्ण ज्ञान था। उन्हें बहुत अधिक उसका ज्ञान होने के कारण इस्लाम के मूल का भी अध्ययन उन्होंने किया था। ईसाई धर्म भी उनके अध्ययन का विषय बना। उन्होंने ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया और तिब्बत में जो धर्म प्रचलित है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन उनकी बुद्धि थी वो विवेचनात्मक थी और विशाल थी। वे तुलनात्मक धर्म के प्रकांड पंडित थे। वे संभवतः ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी निष्ठा, गंभीरता और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। ऐसा कहना है मोनियर विलियम्स का। राजा राम मोहन रॉय के जो प्रमुख धार्मिक विचार हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक है। हम उसे विभिन्न रूपों में देखते हैं लेकिन ईश्वर एक है। अनेक रूपों में व्यक्ति उनकी पूजा करता है लेकिन ईश्वर एक है और ईश्वर की एकता उनके विचारों का केंद्र था। उनका जो समस्त विचार थे, उनका जो समस्त दर्शन था, उसमें ईश्वर की एकता उसका केंद्रीय तत्व था। उन्होंने उपनिवेशों के आध्यात्मिक एकत्ववाद से, कुरान के तौहीद से, इन सब से, ईश्वर की एकता के सिद्धांत से रॉय प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की नैतिक शिक्षाओं से भी प्रेरणा मिली थी और उन्होंने इनसे प्रभावित होकर एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है और बहुदेववाद यानी बहुत देवों के रूप में ईश्वर को मानना, यानी ईश्वर के अनेक रूप हैं। तो ईश्वर के अनेक रूप नहीं बताए उन्होंने कहा ईश्वर एक है और एकेश्वरवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया। उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखे जा सकते हैं और उन्होंने आत्मा की अमरता में भी विश्वास जताया। तो धार्मिक विचारों में जो प्रमुख है वो है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन अर्थात ईश्वर एक है और वो हमारी आत्मा में निवास करता है। दूसरा जो है मूर्ति पूजा का खंडन। रॉय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। हालांकि उनका खुद का जो परिवार था, पिता थे, परिवार था, वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। लेकिन रॉय का मानना था कि उनके पिताजी हैं वो परंपरावादी हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा ने हिंदू समाज में असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न किए हैं और हिंदू समाज की एकता को नुकसान पहुंचाया है, उस पर कुठाराघात किया है।
उन्होंने ये प्रतिपादित कर दिया, यह सिद्ध कर दिया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है। इसका चलन, मूर्ति पूजा का चलन बाद में चलकर हुआ है। ये हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है। प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और कहा अपनी आत्मा में आप ईश्वर को देख सकते हो। आपको श्रद्धा होनी चाहिए। मूर्ति से पूजा करने का कोई अभिप्राय नहीं है, आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने धार्मिक विचारों के अंतर्गत उनके धार्मिक चिंतन में बलि प्रथा का विरोध भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बलि नहीं देनी चाहिए। पशु बलि या जो बलि प्रथा प्रचलित थी या पशु वध करके उसकी बलि दी जाती थी, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कोई भी धर्म ये नहीं चाहता कि किसी की बलि दी जाए, आपको बलि नहीं देनी चाहिए। और जो पूजा है वो भी मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। मूर्ति की पूजा करना कोई सार्थकता नहीं। अगर आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें श्रद्धा रखिए, श्रद्धा महत्वपूर्ण विषय है। और बलि प्रथा को तो उन्होंने घोर विरोध करते हुए उसे मानवता विरोधी बताया और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। बलि प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया। मूर्ति पूजा का तो विरोध किया ही, बलि प्रथा का भी विरोध करते हुए उसे मानवतावाद विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। राजा राम मोहन रॉय ने परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती आई हैं। यदि हम परंपरावादिता को अपनाएंगे तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम सही कार्य को भी सही ढंग से संपन्न नहीं कर सकेंगे। इसलिए वे परंपराओं के अंधा अनुकरण के विरोधी थे और पश्चिम के अंधा अनुकरण के भी वे विरोधी थे। उन्होंने कहा कि हम अपने अतीत से अपना नाता पूर्णतः नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर वर्तमान को सुखद बनाना है तो अतीत की गलत परंपराओं का उल्लंघन तो हमें करना ही होगा। उन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में जो गलत परंपराएं प्रचलित थी, जैसे समुद्र पार करके पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था, ऐसे अंधविश्वासों को उन्होंने तोड़ा और स्वयं इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्षों और हितों को उजागर किया, प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। रॉय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता के प्रतिपादक थे। वे धर्म निरपेक्ष थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के प्रति कोई विशेष भाव रखना या घृणा करना, इन दोनों के ही वे विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता में वे विश्वास करते थे और राजा राम मोहन रॉय धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। वे मानवतावाद के उपासक थे और संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह देखते थे। उनके अनुसार मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने धर्म को विभिन्न आडंबरों से मुक्त किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बलि प्रथा का घोर विरोध किया और धर्म को आडंबरों से मुक्त किया, परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया और कहा कि अगर धार्मिक कार्य करने हैं या धर्म को महत्व देना है तो मंदिरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर मानव मात्र की सेवा करो। मानव मात्र की सेवा ही सच्चा धर्म है। यही हैं राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक चिंतन के महत्वपूर्ण पक्ष। धन्यवाद।